नमस्कार, मैं वृंदा। वाराणसी में नीट की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट ने डिसेबिलिटी कोटा पाने के लिए अपना पैर काट लिया। कोई पैर भी काट सकता है ताकि डिसेबिलिटी कोटा में नीट पास हो जाए। हाल के दिनों में डिसेबिलिटी कोटा के फर्जी इस्तेमाल की कई खबरें सामने आई हैं। लोग आईएएस आईपीएस तक बन गए हैं। फर्जी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला सबके सामने है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी तरीके से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लिया और नकली जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया। लेकिन बनारस का ये मामला तो अलग ही लेवल का है। कोई एस्पिरेंट अपना पैर काट ले रहा है ताकि डिसेबिलिटी कोटा में एडमिशन हो जाए। 24 साल के सूरज भास्कर की फार्मा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो नीट की तैयारी कर रहे थे। पहले उन्होंने पुलिस से यही कहा कि किसी और ने उन पर हमला किया है, मगर जब पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की और छानबीन होने लगी तब मामले की सच्चाई सामने आई। एक खेत में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन्स मिले और सूरज की डायरी और फ़ोन की बातचीत में बाकी डिटेल सामने आई। सूरज पर पुलिस को बहकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस देश में परीक्षाओं में चीटिंग होना कोई नई बात नहीं है। जिस देश में पेपर लीक के कारण आए दिन पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाती हो, वहाँ चीटिंग का एक प्रयास किसी को हैरान नहीं करता। कितनी आसानी से परीक्षा रद्द हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रोज़ाना कई 100 करोड़ की ठगी होती है जिस देश में, वहाँ चीटिंग की कोशिश अब कोई बड़ी घटना नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन सूरज ने जो रास्ता चुना है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। असल में उसने अपने साथ जो किया है वो उस हताशा का भी प्रमाण है जिसके बारे में बात करना अब आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है। नौकरियां हैं नहीं, नौकरी है तो उसमें ठीक से पैसा नहीं है। कॉर्पोरेट के सीईओ की सैलरी 50% बढ़ती है तो कर्मचारी की 1% भी नहीं बढ़ती। सरकारी सेक्टर में नौकरी की प्रक्रिया से गुजरना एक अलग ही यातना है। समय पर एग्ज़ाम होता नहीं है, कहीं परीक्षा अगर होती है तो कभी भी लीक हो सकती है, कभी भी रद्द हो सकती है, फिर आपको कभी भी कोर्ट जाना पड़ सकता है। तब भी ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर हमारे सामाजिक ढांचे में चीटिंग और धोखाधड़ी इतनी ज़्यादा क्यों है और क्यों बढ़ती ही जा रही है। 2023 में एक मामला सामने आया था जिसमें 700 छात्रों को जालंधर के एक एजेंट ने नकली कागज़ देकर कनाडा भेज दिया और वहाँ जाकर इन छात्रों को पता चला कि उनके कागज़ ही नकली थे और उन पर काफ़ी खतरा बनाया था कि उन्हें वापस भारत भेजा जा सकता है। आज की तारीख में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अब भारतीय छात्रों को लेकर निगरानी बहुत बढ़ गई है। बढ़ते फ्रॉड के चलते पिछले साल कनाडा ने भारत से भेजी गई 74% एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। 3/4 हर 4 में से 3 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के छात्रों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। नकली डॉक्यूमेंट से कितने लोग इस देश में नौकरी पा चुके हैं इसका कोई हिसाब नहीं है और अब नकली डॉक्यूमेंट्स का ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये विदेशों में भी मशहूर हो रहा है। इसी महीने बिहार के सरकारी स्कूलों में 6.5 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हुई तो 2900 से अधिक के सर्टिफिकेट नकली पाए गए। जांच पूरी होने पर इनकी नौकरी जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें नौकरी मिली कैसे। नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले, उनके आधार पर नौकरी देने वाले और ये नौकरी पाने वाले, इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि अब सरकारों को लाखों लोगों की जांच करने पर मजबूर होना पड़ता है। पिछले साल भीलवाड़ा में राजस्थान में 33 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट से सिर्फ एक हफ्ता पहले प्राइमरी सरकारी स्कूल के एक सीनियर टीचर कृष्णचंद्र जायकवाल को बर्खास्त कर दिया गया। पाया गया कि इनके बीएड के कागज़ नकली थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्टैंप थी लेकिन डिग्री ही नकली थी। 1993 से 2025 तक 33 सालों में किसी को पता ही नहीं चला कि इन महाशय की डिग्री ही नकली थी। कितने छात्रों को एक ऐसे व्यक्ति ने पढ़ाया होगा जो इस काबिल ही नहीं था। उन बच्चों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश में 9 साल की नौकरी के बाद 22 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि इन सब के कागज़ नकली पाए गए। इसलिए एग्ज़ाम पास करने के लिए फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट बनाने की सूरज की जो ये कोशिश है, ये पहली कोशिश नहीं है। ये पूरी तरह से नाकाम और एक बहुत ही ट्रैजिक कोशिश है, लेकिन अपने आप में नायाब नहीं है। हम सभी को रुककर ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में, इस देश में
ठगी और धोखाधड़ी ही क्या नया करियर बनता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है? लाल किले से लेकर संसद में प्रधानमंत्री ईमानदारी की बात करते हैं, सरकार भ्रष्टाचार पर इतना एक्शन लेती है, कभी विपक्ष के इस नेता को पकड़ती है, कभी उस नेता को पकड़ती है, फिर आम लोगों के बीच धोखाधड़ी का ये ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि धोखाधड़ी असल में सिर्फ अखबारों की हेडलाइन के लिए नहीं होती है, आपके और हमारे जैसे आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ता है। 2023 में एक डॉक्टर का मामला सामने आया। समीर सराफ ने 600 लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिया। इन लोगों का क्या हुआ, आज उनकी सेहत किस हाल में है, हम नहीं जानते। लेकिन एक और ठग जर्मन बनकर डॉक्टर एन जॉन कैम के नाम से घूम रहा था, जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों में लतीफ़े पढ़ता था, उनके साथ फर्जी फोटो पोस्ट करता था और कई लोगों ने उसका भांडाफोड़ किया। लेकिन तब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई जब तक ये खबर नहीं आई कि इस आदमी की हुई सर्जरी के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। धोखे से डॉक्टर बने इन लोगों ने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। आप कोई मर्जी अखबार देख लीजिए, भरे पड़े हैं ठगों की खबरों से। गांव देहात से लेकर छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, भारतीयों से, एनआरआई से, देश में विदेश में, फॉरेनर्स से, हर जगह भारत के ठगों का नेटवर्क फैल चुका है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतीय सबकॉन्टिनेंट में ठगों के गिरोह मशहूर होते थे, बड़ा खौफ था। उन पर नॉवेल्स मिलेंगे, उन पर हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। आज के भारत में ये जो नए ठग हैं, पूरी दुनिया में ये फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। आपके खाते में 20,000 हो या 50 लाख हो, अगर किसी ठग की नज़र पड़ गई तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये ठगी तो हुई आपके पैसे के साथ, लेकिन सिस्टम की धांधली और सिस्टम की ठगी का क्या? कुछ ही देर पहले मैंने फर्जी आईएएस पूजा खेड़गर की बात की, लेकिन ये कोई दुर्लभ उदाहरण नहीं है। बिहार के जमुई में बिना यूपीएससी पास किए 18 साल का लड़का मिथिलेश माझी आईपीएस बन गया। जब पुलिस ने पूछा तो सामने से कह दिया कि मैं तो आईपीएस हूँ। पिस्तौल से लेकर यूनिफॉर्म इतनी सटीक थी कि पुलिस भी हैरान हो गई। बाद में पता चला कि 2 लाख में मिथिलेश ने ये यूनिफॉर्म खरीदी थी। पूजा खेड़कर और मिथिलेश तो एक अकेले उदाहरण है, लेकिन बिहार में तो पूरा पुलिस स्टेशन ही फर्जी चल रहा था। पिछले साल जून की खबर है कि पूर्णिया में एक स्कूल के कैंपस में नकली पुलिस स्टेशन चल रहा था। राहुल शाह नाम के एक शख्स ने 300 लोगों को सरकारी नौकरी का वादा किया और 4 महीने में 50 लाख रुपए कमा लिए। क्या कमाल का धंधा है। इसी हफ्ते की खबर है, दिल्ली पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग सेल ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो अपनी टोयोटा इनोवा पर फॉरेन एम्बेसी की नकली नंबर प्लेट लगाकर घूम रही थी। उसके सहारे कई एम्बेसीज में घुमाए, गणतंत्र दिवस से पहले हाई सिक्योरिटी इलाकों का दौरा कराए। कुछ साल पहले पीएमओ के फर्जी कागज दिखाकर किरण पटेल नाम का एक ठग कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी के साथ दौरा कराया। कुछ ही महीने पहले इसी शो में हमने आपको बताया था कि कैसे गाजियाबाद में एक आदमी नकली एम्बेसी चला रहा था और ऐसे ऐसे देशों के नाम पर जो दुनिया के किसी नक्शे पर हैं ही नहीं। जब उस पर छापेमारी हुई तो पता चला कि उसके स्कैम का नेटवर्क 300 करोड़ का है और 1 दशक में ये साहब 160 बार विदेश की यात्रा कराए थे। तो ठगों का, झूठ बोलने वालों का और धोखा करने वालों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। फर्जी कागज़ से आप डिग्री पा सकते हैं, एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जाने क्या क्या बन सकते हैं। क्या हम ऐसा समाज बन गए हैं जो ठगी और धोखाधड़ी को ही रिवॉर्ड करता है, अपराध को ही रिवॉर्ड करता है, उसे ही इनाम देता है जो किसी भी कीमत पर इनाम लेना चाहता है, चाहे वो छीन कर इनाम ले ले तब भी? क्या हम ऐसे ही लोगों को अपना हीरो बनाना चाहते हैं जो किसी नियम, किसी कानून को नहीं मानते? नमस्कार, मैं वृंदा।